मुंबई में कानून व्यवस्था और मजबूत करने के लिए पुलिस को 1260 नई गाड़ियां दी गई हैं। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस नई गाड़ियों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हरी झंडी दिखाई है। इन गाड़ियों में 657 मोटरसाइकिल, 423 महिंद्रा स्कॉर्पियो और पेट्रोलिंग वैन शामिल है। मुंबई के सभी पुलिस स्टेशन में इन गाड़ियों को भेजा जाएगा। मुंबई पुलिस का किसी भी घटना पर अभी रिस्पॉन्स टाइम 5 मिनट का है, जो इन गाड़ियों के शामिल होने के बाद और कम होगा। एनसीईआरटी किताब विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी को फटकार लगाई है। एनसीईआरटी की माफी को अस्वीकार करते हुए एनसीईआरटी के डायरेक्टर और शिक्षा सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। चीफ जस्टिस ने इसे सोची समझी साजिश बताते हुए मामले में जवाबदेही तय होगी। ये कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखना जरूरी है। मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च को है। एनसीईआरटी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है। धर्मेंद्र प्रधान ने पूरे मामले पर खेद जताया। जमशेदपुर में कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। न्यायपालिका ने कहा कि वो सरमाथे पर है। हालांकि पूरे विवाद में सरकार की भूमिका से शिक्षा मंत्री ने इनकार करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है। जेएनयू के बाहर एक बार फिर से बड़ा बवाल हो गया। वाइस चांसलर पर दलितों के अपमान का आरोप लगाकर एनएसयूआई ने जमकर नारेबाजी की और इस्तीफा मांगा। यूजीसी नियमों की आलोचना करने पर हंगामा देखा गया। प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स की पुलिस से तीखी भिड़ंत हुई है। कई छात्रों को हिरासत में लिया गया है। मौके पर भारी फोर्स को तैनात किया गया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट कल सुनवाई करेगा। शंकराचार्य और उनके शिष्य पर आशुतोष ब्रह्मचारी ने कथित तौर पर नाबालिगों के यौन शोषण का केस दर्ज कराया है। झुंसी थाने में केस दर्ज हुआ है। गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर हाईकोर्ट में जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच में शुक्रवार को सुनवाई होगी। भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। केंद्र सरकार जल्द ही 14 साल की बच्चियों के लिए मुफ्त HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। मकसद महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से रोकना है। गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर पर ट्रेंड मेडिकल अधिकारियों की निगरानी में टीकाकरण किया जाएगा। टीका लगाने के बाद जरूरी ऑब्जर्वेशन की पूरी व्यवस्था होगी। ये वैक्सीनेशन पूरी तरह से स्वैच्छिक होगी, यानी कि टीका लगवाने का कोई दबाव नहीं होगा। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में फायरिंग की वारदात कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने घर के बाहर गोलीबारी की और मौके से फरार हो गए। वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस फायरिंग के मकसद की जांच कर रही है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ जारी है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आदिवासी समाज के मार्च के दौरान भारी हंगामा हो गया। ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। आंसू गैस के गोले भी दागे गए। टीएमसी राज्य में आदिवासी समाज पर अत्याचार का आरोप लगाकर ये लोग बंगाल सरकार का दफ्तर तक मार्च कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। समन मिलने के बाद अनिल अंबानी मुंबई में ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ हुई। ईडी ने अनिल अंबानी के मुंबई स्थित बंगले एबोर्ड को अटैच कर लिया है। 66 मीटर ऊंचे इस बंगले में कुल 17 फ्लोर्स हैं। इनकी कीमत 3700 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये मामला उनकी ग्रुप कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन में कथित रूप से किए गए बैंक फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। अनिल अंबानी पर 44,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का मामला चल रहा है। शेयर बाजार उतार चढ़ाव के बाद सपाट स्तर पर बंद हो गया है। सेंसेक्स 27 अंक गिरकर 82,248 पर बंद हुआ है। निफ्टी भी 14 अंक बढ़कर 25,496 पर बंद हुआ। फार्मा और सरकारी बैंक के शेयर्स में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स के 30 में से 12 शेयर्स में बढ़त रही है, तो वहीं निफ्टी 50 के 23 शेयर्स में भी तेजी देखी गई है।